हॉर्मुज में फंसे भारत के 24 जहाज। ईरान ने तेल टैंकर सेफसी विष्णु पर किया हमला। एक भारतीय की गई जान। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी में समुद्री हमले बहुत तेज हो गए हैं। ईरान एक के बाद एक जहाजों को निशाना बना रहा है। इराक के पास समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी कंपनी के स्वामित्व वाले ऑयल टैंकर सेफसी विष्णु पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। आपको बता दें कि ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला विस्फोटकों से भी भरी सुसाइड बोट से किया गया। इसमें ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। छोटी नाव पर बम लादकर उसे मालवाहक जहाज की ओर भेजा गया और उस नाव के जहाज से टकराते ही उसमें धमाका हो गया। कहा जा रहा है कि अभी भारत के 24 से भी ज्यादा जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। इससे पहले अमेरिका ईरान युद्ध में 1 और 2 मार्च को ओमान के तट के पास ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 2 व्यापारिक जहाज MV MKD व्योम और MV स्काईलाइट को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई, 2 स्काईलाइट जहाज पर और 1 व्योम पर। इन हमलों में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और एक की हालत गंभीर हो गई। 7 मार्च को सऊदी अरब के अल खर्ज में भी हमले की खबर आई थी। इसमें एक भारतीय नागरिक घायल हो गया था। उस समय फारस की खाड़ी से भारतीय झंडे वाले 28 जहाज गुजर रहे हैं। इनमें से 24 जहाज हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में हैं। इन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं। 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पूर्वी हिस्से में हैं। इन पर 101 भारतीय नाविक मौजूद हैं। भारत सरकार इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत में करीब 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ताजा तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल के कुओं को निशाना बनाते हुए 1000 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारत सरकार ने खाड़ी में रह रहे भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संकट के बीच संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध में वो जीत चुके हैं और अब ईरान में हमला करने जैसा कुछ नहीं बचा। ट्रंप ने इस ओर इशारा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, पर हकीकत ये है कि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जिन जिन देशों में अमेरिका सैन्य ठिकाने हैं उन देशों पर भी हमले हो रहे हैं। ईरान ने हाल में इराक के तट के पास 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इनमें से एक अमेरिकी कंपनी का था। इराक के समुद्री इलाके में खोर अल जुबैर पोर्ट के पास ईरान के आत्मघाती नाव ने अमेरिका के मालिकाना हक और मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले तेल टैंकर सेफसी विष्णु पर हमला किया। दोनों तेल टैंकर में भयानक आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। यही नहीं, एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। जहाज पर सवार बाकी 27 क्रू मेंबर्स और अन्य लोगों को बचा लिया गया। हमले में कुछ क्रू मेंबर्स को चोट आई और उनका इलाज चल रहा है। इस हमले के बाद इराक ने अपने सभी बंदरगाहों पर तेल की आवाजाही को बंद करा दिया। इराक के इस फैसले का असर न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ेगा। युद्ध की वजह से पहले ही इराक की तेल आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।